हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एनडीए का ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड लेक्चर लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हैं। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज बेसिक सीखेंगे क्या क्या चीज़, एंगल किसको बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं, निगेटिव एंगल किसको बोलते हैं, एंगल का मेजरमेंट कितना तरीका से किया जा सकता है, ठीक है, एनडीए में कैसा कैसा सर इस पर क्वेश्चन आता है, तो वो सब हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सिंपल आप मेरे चैनल को क्या करना है भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर अभी तक मेरा जो एनडीए का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए आप सिंपल मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा करके देख सकते हैं, या फिर आप जा करके क्या चीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा अरेंजिंग वैसे वीडियो मिल जाएगा। आईआईटी हो, क्लास 11th हो, क्लास 12 हो और क्या चीज़ एनडीए हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, इसका बेसिक। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे एंगल किसको बोलते हैं भाई, शॉर्ट में सिखाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी 11th में 12 में पढ़े होते हैं, तो कुछ बस रिकॉल हम करवाने प्रयास कर रहे हैं। एंगल क्या होता है तो आप सब लोग जानते हो, चलो फिर से हम आपको सिखाना चाहेंगे क्या चीज़ है, एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर ये ए है और ये कोई बी है, तो अगर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक मतलब ए से बी में जो एंगल कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो इसको बोलने के लिए सिंपल हम समझ सकते हैं कि सर ये क्या है, इनिशियल है, क्या है, इनिशियल साइड है, ये साइड ही ना है, कोई भुजा है। अगर हिंदी वाले मीडियम वाले हैं तो समझ सकते हैं। अब ये क्या है, इसका है टर्मिनल साइड, क्या है, टर्मिनल साइड है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर इनिशियल साइड से मतलब इनिशियल भुजा से अगर कुछ भी रोटेट हो जाए कितना तक, टर्मिनल साइड तक, उससे एंगल क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पे थीटा क्या एंगल रोटेट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ एंगल। आप लिखना चाहें तो आप नोट में अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, इसका एंगल होता है। और पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होता है, धीरे धीरे उसको भी हम लोग समझ लेते हैं शॉर्टकट में क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये देखिएगा, इसको हम लोग समझ रहे हैं पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल सर किसको बोलेंगे, तो देखिए अगर रोटेशन मतलब कि अगर रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो हम लोग बोलेंगे भाई पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए भाई, तो रोटेशन होना चाहिए किसका, तो ये जो होगा साइड का उसको बोल रहे हैं। जो पॉजिटिव में ऐसे चले उसी को हम लोग बोलेंगे भाई क्या चीज़, मतलब कि एंटी क्लॉक में हो, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो पॉजिटिव क्या देता है, पॉजिटिव एंगल देगा। उसके बाद देखना है आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए निगेटिव जो एंगल होगा ये कब मिलेगा, जब क्लॉकवाइज इसका क्या हो, रोटेशन हो, मतलब इसका क्लॉकवाइज रोटेशन। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको समझने के लिए अगर हम ऐसा समझें तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, ये कितना है, ए है, ये बी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका रोटेशन इधर की ओर हो, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो यही देता है प्लस थीटा, मतलब पॉजिटिव थीटा देता है ऊपर वाला। अब ये अगर इधर आ जाए यहाँ से, अगर ये क्या चीज़ क्लॉकवाइज रोटेशन दे, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में इधर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, निगेटिव एंगल दे रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई पॉजिटिव एंगल आ गया और निगेटिव एंगल आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब इरेज करने वाले हैं। तो देखना है सिंपल, अब समझते हैं सिस्टम। अब क्या समझने वाले हैं इस पर, देखिएगा यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम या इसी को बोलते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब ये जितना भी सिस्टम होता है एंगल मेजर करने का, वो बात हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या होता है, जो तीन होता है इसमें, एक होता है डिग्री होता है, एक होता है रेडियन होता है, एक होता है ग्रेड। जो कि ग्रेड हमारे आईआईटी में या एनडीए में सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन उसका कुछ जानकारी हम आपको सिखाना चाहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सिस्टम एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो बोल रहे हैं, इसमें बहुत लोग ये समझते हैं कि सर ओनली इसका क्या किया जा सकता है, एंगल
एंगल को हम लोग डिग्री में, क्योंकि उसको उनको तो आदत सा लगा रहता है ना बचपन से ही कि डिग्री में मानते हुए आते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, तो इसका मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, और बहुत सारा होता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे इस पर समझते हैं। फर्स्ट इसका जो भी है ये हो जाएगा आपका सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल, या इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। या इसी को बोलते हैं इंग्लिश, क्या बोलेंगे? इंग्लिश सिस्टम। ये आपको यहाँ पे समझना है। ये मतलब कि 3 नाम इसका हो गया। 3 नाम अगर ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, सेक्साजेसिमल या डिग्री या इंग्लिश सिस्टम। यानी आप समझ गए कि अंग्रेजों ने इसको क्या किया था? इन्वेंट किया था, बनाया था। इसलिए क्योंकि हमारे देश पे उन लोग क्या किए? शासन किए। तो शासन किए तो बहुत सारे तो छोड़ कर ही तो गए हैं ना। ये इसीलिए हम लोग क्या चीज़, एंगल को ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं डिग्री में, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा जो सिस्टम है आपका, जो सिलेबस में नहीं है, ये आपका हो जाएगा सेंटीसिमल, या इसी को बोलते हैं हम लोग गरेड, या इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेंच सिस्टम। ये जो होता है आपका, ये सेंटीसिमल बोलिए, ये ई है, सेंटीसिमल या गरेड बोलिए या फ्रेंच सिस्टम बोलिए, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेंचियों ने इसको बनाया था। ये सिलेबस में आपका नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जानकारी के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। और फिर जो सबसे तीसरा जो है आपका सर्कुलर, इसको बोलते हैं सर्कुलर, या इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन, या इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर बोलिए, रेडियन बोलिए, या इसी को बोलते हैं एसआई सिस्टम। मतलब समझ गए कि भाई ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। मतलब कि तीसरा वाला जो है ना, ये एसआई सिस्टम, क्योंकि हम लोग बहुत सारा मेजरमेंट जो करते हैं, फिजिक्स हो या बहुत सारा चीज़ में, तो हम लोग एसआई सिस्टम में करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लेटेस्ट वर्जन है। आप समझते होंगे कि भाई मोबाइल जैसे आता है नया वर्जन में, वही है एंगल का मेजरमेंट करने का तरीका। ये लेटेस्ट वर्जन है, ये थोड़ा ओल्ड मेथड है। अब ये वाला तो भाई आपका सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन हम थोड़ा जानकारी आपको इसका भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब बारी बारी करके इसको सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या सीखेंगे। तो चलिए बीच वाला इसका जो नाम था ना, वही इसका ज़्यादा प्रचलित लोग है। बीच वाला जो तीसरा सेकंड वाला नाम लिखवा है तीनों का, तो चलिए उसी का बात कर लेते हैं हम लोग। डिग्री, क्या लिखते हैं? डिग्री सिस्टम। अब पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते हैं, बस हम आपको जानकारी देते हैं कि डिग्री सिस्टम में क्या होता है कि राइट एंगल, मतलब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या चीज़? डिग्री सिस्टम। मतलब कि भाई 1 राइट एंगल को, बस शॉर्ट में समझते हैं कि 1 राइट एंगल को क्या करते हैं? डिवाइडेड करते हैं। डिवाइडेड इनटू कितना भाई? 90 इक्वल पार्ट। 90 इक्वल पार्ट मतलब कि 1 राइट एंगल को डिवाइड करते हैं 90 इक्वल पार्ट में, उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री सिस्टम। मतलब कि सर अगर समझा जाए तो राइट एंगल तो यही ना होता है। हम बोले हाँ, तो राइट एंगल को कितना में? हम बोले कि 60 इक्वल पार्ट में, मतलब बहुत सारा यहाँ से डिवाइड हो सकता है। मतलब 90 इक्वल पार्ट में, कितना में? सॉरी 90 इक्वल पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में इसको क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है राइट एंगल को, मतलब 90 डिग्री को। तो एक यहाँ पे आपको समझना है कि एक पार्ट जो इसका जो होगा, ये मतलब राइट एंगल का एक एंगल जो होगा इसका पार्ट, वो 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट इसका क्या होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि राइट एंगल में कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अभी भी बोल रहा है कि भाई 90 इक्वल पार्ट है, तो एक पार्ट इक्वल्स टू कितना? एक पार्ट इक्वल्स टू कितना? 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो इस काम का चीज़ है, ये तो भाई हम आपको सिखा दिए। काम का चीज़ ये है, क्या चीज़ है? वन राइट एंगल इक्वल्स टू कितना है भाई? 90 डिग्री होता है। आपको पता है ना कि 90 डिग्री होता है, ये याद रखना है आपको। ये अगर नहीं याद कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो यहाँ से खेल जाएगा एनडीए में। तो देखिए उसके बाद आपका जो होगा 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। इसको बोलते हैं 60 मिनट। मतलब एक बार डैश लग जाना, ये आपको बताता है कि भाई ये आपको एक बार डैश लग गया तो ये यानी कि मिनट में कन्वर्ट हो गया। ये आपको ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 1 मिनट इक्वल्स टू तो होता है 60 सेकेंड। मतलब ये हो जाएगा आपका 60 सेकेंड। अगर डबल इस पर क्या चीज़, ये कॉमा लगा दिए
तो ये हो जाएगा आपका 1 सिंगल वाला मिनट बताता है, डबल वाला क्या चीज़ बता देगा 60 सेकेंड। तो इसमें काम का चीज़ ओनली यही है, दो चीज़ याद रखिए, क्योंकि भाई कन्वर्जन जो होता है बहुत ही इस पर क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपको पता ही नहीं होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम अब मिटा रहे हैं। 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या देखते हैं उससे भी ज़्यादा अगर करवाना लायक होगा तो करवा सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए यहाँ पे 30/4 ये क्या है डिग्री, राइट इनटू डिग्री एंड मिनट। मतलब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो है 13/4 डिग्री है, राइट इनटू डिग्री एंड मिनट। अभी तक तो हम लोग क्या सीखे थे, अभी तक मेनली हम लोग इसमें सीखे हैं कि भाई एंगल को हम लोग ओनली डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप समझ गए, क्या समझे कि अब एंगल को क्या चीज़ से करेंगे, अब मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या चीज़ होता है आपका सेकंड में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब सोशल साइंस पढ़ते होंगे, उसका जो मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, उसमें देखिएगा बहुत सारे जगह होता है कि ये क्या होता है कि सर 1 डिग्री इसका एंगल यहाँ से यहाँ झुका हुआ है, या नेपाल से या कहीं पाकिस्तान से हो या चीन से हो, तो दिखाता है कि इतना डिग्री पर ये ऐसे है, इतना मिनट पर ये है डिग्री है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग को नहीं समझ में आता था, लेकिन जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने लगे तो समझ में आया कि यार ऐसा भी होता है। पहले तो हम लोग जानकारी यही होता था ना कि ओनली तो डिग्री जो होता है, मैं डिग्री में हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात यहाँ पे नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाला है, इसको क्या करेंगे सर। अब देखिए यहाँ पे डिग्री है, ये डिग्री है, डिग्री को हम लोग को क्या करना है, डिग्री में भी कन्वर्ट करना है और साथ में मिनट में भी करना है। तो ये स्टेप अगर ये क्वेश्चन में अगर ध्यान रखिएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पहले यहाँ पे समझिए, जो 13/4 है, देखिए डिग्री है, तो इसको पहले काट लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 3.25। ये काट के देखिएगा 3.25 ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग 3.25। जो यहाँ पे चढ़ा है वही यहाँ पे चढ़ा दिए, यही आपको नियम यहाँ पे समझना है। अगर यहाँ पे डिग्री है तो डिग्री, अगर ग्रेड होता तो ग्रेड, अगर मिनट होता तो मिनट चढ़ा देते, अगर सेकंड होता, सेकंड होता तो सेकंड चढ़ा देते। ये ऐसा नियम है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सर ये क्या हो रहा है। हम देखिए भाई यहाँ पे अगर 3.25 है ना, तो 3.25 को क्या करना है, अगर 3 प्लस, यहाँ पे ये बुक में नहीं दिया रहता है लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर 3 प्लस अगर 0.25 अगर भी कर दिया जाए तो यही तो ऐड होकर के 3.25 ही मिलेगा सर। हम बोले कि हाँ ये तो सही बात है। ठीक है, तो ये बुक में नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि यार 3.25 बोलो या चीज़ प्लस करके, मतलब 3 प्लस 0.25 बोलो, बात सेम है, सही है। तो यहाँ पे यही देना है, या तो प्लस के यानी प्लस से पहले वाला या पॉइंट के पहले वाला, यही बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे पॉइंट होगा, पॉइंट डेसिमल वाला को नहीं, डेसिमल वाला को बाहर नहीं निकालेंगे, जो डेसिमल की जैसे 0.25 है ना वो उसको अंदर रखेंगे, और जो डेसिमल से फ्री हो जाए, मतलब इधर जो आपका डेसिमल में नहीं है 3, तो उस पर जो भी ऊपर होगा उसको क्या करना है, सिंपल चढ़ा करके बाहर निकाल देंगे। अगर मिनट है तो मिनट को चढ़ा देंगे, अगर डिग्री है तो डिग्री को चढ़ा करके निकाल देंगे, सेकंड है तो सेकंड को भी कर लेंगे, या ग्रेड भी है तो ग्रेड को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यही काम इसका है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3 है, तो इसमें जो भी था अभी डिग्री है तो डिग्री को निकाल दिए, अंदर बच गया 0.25। अब क्या करें, हम बोले कि देखो ये तो डिग्री में ना है, दोनों ने डिग्री में था, तो एक को तो डिग्री में निकाल लिए भाई, तो 0.25 है। तो सर क्या करें, हम बोले कि भाई 60 से इंटू करवा दे। जो 60 से इंटू करवाओगे ना तो क्या हो जाएगा, क्यों कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो हम बोले कि हाँ, तो 60 से हम लोग करवा दिए इसका क्या चीज़ इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री इंटू करके देखिएगा ये 15 मिनट हो जाएगा इसका। मतलब इसका आंसर जो भी है आपका जो 13/4 का, ये हो जाएगा 3 डिग्री और 15 मिनट। अब यहाँ पे रही बात कि कितने लोग को तो समझ में ये बात नहीं आया होगा कि आप सर 60 से काहे मल्टीप्लाई करवाए। तो देखो भाई अभी जस्ट हम इसमें रिलेशन सिखाए हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट तो हम लोग जानते हैं ना यूनिटी मेथड, क्योंकि एक एक करके पहले एक का निकालते हैं, उसके बाद जितना मांगता है उससे इंटू करवा देते हैं, वही तो काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी हमको डिग्री में, मतलब डिग्री से क्या में इसमें कन्वर्ट करना था मिनट में, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना 60 मिनट है। तो हम तो यूनिट खुद बना करके दिया है ना 1, क्योंकि अब एक तो है ही है करके दिया हुआ, तो जो मांगेगा उसमें इंटू करवा देंगे। तो भाई सेकेंड स्टेप इसका क्या हो जाएगा 0.25, तो ये डिग्री में है तो इसका क्या हो जाएगा,
तो 60 इंटू कितना 0.25, ठीक है। अब ये जो भी यहाँ पे, अब यहाँ पे जो चढ़ा हुआ है इसको चढ़ा देंगे, मतलब कि सर ये अब ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू करने से क्या चीज़ में, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम लोग जानते थे, अभी जस्ट ये सिखाए हैं कि भाई इसके बिना आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट होता है, तो यही इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमसे अगर आप पूछ लीजिएगा कि सर खाली अगर इसी को अगर पलट दिया जाए क्वेश्चन को, तो हम बोले भाई पलटो, सेम क्वेश्चन आना चाहिए। सर जो स्टेप, तो कौन स्टेप का किए थे, देखो पहला स्टेप इसको काटे, फिर दूसरा मतलब 3.25 मतलब डेसिमल बोलो या प्लस बोलो, हम बोलते हैं प्लस किए थे, ठीक है। प्लस के बाद जो रिक्वायरमेंट था वो मिल गया। अभी क्या करेंगे, इसको करने के लिए फिर पीछे से बैक स्टेप करेंगे, मतलब इससे पीछे वाला आएंगे तब प्लस में आएंगे। अब प्लस के बाद से फिर ये वाला रिक्वायरमेंट जो भी था क्वेश्चन जितना भी मांगेगा हमसे, वो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वही काम करने वाले हैं, मतलब ये वाला स्टेप से आप क्या करेंगे, प्लस करके फिर यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका, यही वाला क्वेश्चन उठाते हैं, 3 डिग्री 15 मिनट। अब लिख देते हैं हम लोग राइट इनटू हम लोग बोल रहे हैं भाई इसको सिंपल अब क्या करना है, डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है, ओनली डिग्री में। अब सर इसका कैसे करें, जो हम कन्वर्जन सिखा देंगे ना, तो कभी भी तुमको डाउट नहीं होगा भाई, ठीक है। अगर जो कन्वर्जन अगर बढ़िया से सीख गए तो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी आपको डाउट नहीं होने वाला है, कोई भी कन्वर्जन करवा ले तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे भाई, तो देखो भाई बोले थे ना कि इसके बाद प्लस, तो बोले कि हाँ 3 डिग्री 15 मिनट। अब क्या है यहाँ पे प्लस कैसे होगा, क्योंकि 3 तो डिग्री में है सर, हम बोले कि हाँ हम डिग्री में मांग रहा है तो 3 प्लस कर लो। अब यह देखो चढ़ा दिए डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी तो 3 तो डिग्री में तो है ना सर, हम बोले कि हाँ। अब यहाँ पे प्लस किए थे तो बोले कि हाँ भाई इसको क्या करना, तो 15 अभी कम है मिनट में, तो 15 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ में, डिग्री में। अब हर बात 60 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। बोले कि हाँ कैसे, तो देखिए 15/60, अगर 15/60 कर दिए तो ये वाला बार क्या में कन्वर्ट हो गया, ये मिनट से कन्वर्ट हो गया आपका डिग्री में। देखिए इसका भी डिग्री यहाँ पे था पहले से, अभी भी क्या हो गया कन्वर्ट डिग्री में। तो टोटल न चाहिए, तो टोटल के लिए क्या होगा 3 प्लस ये इतना जो भी देगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, तो 3 + 1/4 ये हो जाएगा 0। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए 4 होगा, तो देखिए 12 + 1 मतलब डिग्री जो भी मिल गया आपका 13/4 डिग्री। ये इसका क्या हो गया आंसर, मतलब जो भी हम सिखा रहे हैं ये देखिए सेम क्वेश्चन था, इधर से भी आंसर वाला को भी इधर से लेकर के हम सिखा दिए। अब यहाँ तक रही बात कि भाई सर डिवाइड का है किए, भाई अभी जस्ट आपको सिखा के तो भाई आ रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं भाई, तो देखो अब बार क्या 60 मिनट बराबर कितना 1 डिग्री। अब बार मिनट में था, जो इधर जो मांगता है उसको इधर रखते हैं, और जिसमें मांगता है जिसमें कन्वर्ट करवाएगा उसको राइट साइड में रखते हैं। अभी तो यूनिट के फॉर्म में नहीं है, पहले तो 1 बनाएंगे, तो 1 मिनट के लिए कितना होगा, तो भाई 1 मिनट के लिए कितना 1/60 डिग्री, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे सर, हम बोले कि 15 मांगा है, तो 15 मिनट के लिए क्या करेंगे 1/60 × 15 क्या चीज़ डिग्री। तो देखो भाई यही वाला यहाँ पे हम स्टेप किए हुए हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो आप ये भी यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे और उसमें क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग लेने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे, और इसमें एक क्वेश्चन और सिखाते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे 15 अगर यहाँ पे अगर सेकेंड दे दे तो राइट इनटू डिग्री, अगर किसी ने मांग लिया डिग्री में तो हम बोले कि देखो भाई सिंपल है, ये क्या है 15 है मिनट में, अगर 15/1/60 करोगे तो मिनट से क्या में जाएगा, अरे सेकेंड से मिनट में चला जाएगा। और अगर मान लो कि अगर 50/60 × 60 कर लो तो क्या में चला जाएगा, ये डिग्री में वापस चला जाएगा, जो कटेगा काट लो, ये 4 दिया तो हो जाएगा 1 मतलब 240 देगा, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि सर अब यहाँ से समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए कि सेकेंड वाला होगा तो उसको 60 × 60 या तो बोल सकते हो 3600 से क्या चीज़ इसको इंटू करके देख लेना, डिवाइड करते हैं। इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन सर कैसा बन सकता है, हम बोले कि देखो भाई ऐसा बन सकता है। क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए आपका 20 डिग्री है, ठीक है, और 30 मिनट है और 60 सेकेंड है। ये राइट इनटू क्या चीज़ डिग्री,
डिग्री में हम इसको लिखना चाहेंगे। ठीक है, अभी देखिए मिनट में भी है, सेकंड में भी है, तो सर कितना डिग्री, हम बोले एनडीए में भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ऐसा ऐसा टाइप का, तो यहाँ से आप बेस बनाइए तभी जाकर के आप वहाँ पे सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री में मांगा है, हम बोले कि हाँ 20 डिग्री 30 मिनट और कितना 60 सेकेंड है, तो भाई डिग्री वाला को तो भाई चढ़ा देंगे भाई इधर डिग्री, क्योंकि डिग्री तो ऑलरेडी है ये, और इसमें नहीं था तो प्लस करेंगे, बोले थे ना कि उधर से प्लस करते हुए चले थे, तो इसमें भी का प्लस करते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30/60, एक बार 60 से डिवाइड करें तो ये डिग्री में मिल जाएगा, लेकिन ये अगला जो पार्टी है 60, तो 60 × 60 करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ये जो भी होगा 60 तो हो जाएगा 60 × 60। अब ये वाला भी मिनट वाला भी क्या था, अब 60 × 60 कर दिए तो ये भी डिग्री में चला गया, और ये भी क्या हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपको लगा दी यहाँ पे पूरा का डिग्री। अब जो कटेगा काट कूट के आतंक मचा दो भाई, 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में गया, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 21/2 + 1/60, एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 60 देगा, तो ये दे देगा, इससे भाई इसमें 1 है तो 1200 प्लस कितना 30 प्लस इसका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1231/60 डिग्री, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन बन सकता है इस पर, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना आ सकता है, इसको अगर डिग्री को कन्वर्ट करवाएगा तो ये क्या में आएगा, आप करके देख लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए, 20 मिलेगा, 30 मिनट भी आ जाएगा, लेकिन जो 60 है ना ये अप्रोक्स आएगा इक्वल, क्योंकि कैलकुलेशन कीजिएगा ना कैलकुलेटर से या कभी भी देखिएगा तो पॉइंट समथिंग में जाएगा, तो अप्रोक्स इक्वल मतलब 60 नहीं आएगा, अगर 3 डेसिमल प्लेस लीजिएगा तो 58 ऐसे अप्रोक्स आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो अप्रोक्स इक्वल मानते हैं, जो भी आएगा कैलकुलेशन उसको अप्रोक्स इक्वल करके 60 मान लेना है। तो ये यहाँ पे इसका क्या होता है कन्वर्जन होता है पूरा। ठीक है, मतलब डिग्री से मिनट में, मिनट से क्या चाहिए सेकेंड में, या फिर डिग्री से वापस मिनट सेकेंड और क्या चाहिए डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आप कन्वर्जन यहाँ पे सीख गए तो आपके लिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन एनडीए को उड़ा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो क्या नेक्स्ट होगा, तो उसका सेकेंड टाइप, वो तो सिलेबस में नहीं है लेकिन हम आपको सिखा देते हैं क्योंकि हम एक रिलेशन लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो है गरेड सिस्टम। सर इसका क्या है, हम बोले कि भाई देखो वन राइट एंगल को कितने में डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करता है आपका 100 इक्वल पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, मतलब कि सर ये वन राइट एंगल को कितना में, तो भाई ये फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंचियों ने इसको निकाला था, तो वन राइट एंगल को इसको करता है 100 इक्वल पार्ट में। हम बोले कि सर यही तो राइट एंगल है, हम बोले कि हाँ कितना में कर देगा, हम बोले कि भाई 100 में कर लेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट एंगल मतलब क्या, अब एक पार्ट कितना 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा का, अरे 1 ग्रेड के बराबर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं है, ये 90 है ये 100 है। ठीक है, अब लेकिन इसमें आप कैसे सीखेंगे, कौन याद रखना होता है, तो भाई उसमें भी सेम यही याद रखना है कि वन राइट एंगल इक्वल्स टू कितना, वन राइट हो जाता है आपका 100 ग्रेड। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रेड, 100 ग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे हमको लिखना है 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट, क्योंकि 100 में आ रहा है आपका यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे सीखना है। उसके बाद 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड, तो यही इसका क्या होता है काम का चीज़ होता है। लेकिन वैसे तो सिलेबस में नहीं है, हम बोले कि नहीं है, तो काहे इसमें ज़्यादा मारामारी करें, हम बोले कि नहीं करेंगे, बस यही तो सीख गए कि 1 ग्रेड इक्वल्स टू कितना 100, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना 100 सेकेंड होता है। तो चलिए एक छोटू मोटू क्वेश्चन देख के इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटू मोटू क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। जैसे में देखिएगा क्वेश्चन है ये 23.4567 ग्रेड राइट इंटू ग्रेड मिनट एंड सेकेंड,
मतलब इसमें कहानी वही है, सेम है, जो हम लोग करते थे ना वही करेंगे इसमें। हम इसको तो शॉर्ट में भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि बार क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाइड कर देना है, और क्या है भाई। ये देखो 23 है तो पॉइंट है सर, हम बोले कि हाँ जो पॉइंट होता है इसके बाद इधर निकल लेगा, तो बार ग्रेड पकड़ के निकल लेगा। पॉइंट कितना 5 6 7, बार अगर 100 से इंटू करवा दिए तो ये क्या हो जाएगा मिनट में, तो ये हो जाएगा आपका, फिर से देखिए हम प्रोसेस से करवा देते हैं, तो ये इंटू करिएगा तो आपका 45.67 मिनट मिलेगा। तो अपर बार क्या होगा, पॉइंट मिला तो पॉइंट वाला फिर से बाहर आ जाएगा, इधर वाला पॉइंट के बाद जो भी यहाँ पे लगा रहेगा उसको ले करके, तो यहाँ पे देखिए इसका ग्रेड पकड़ लेगा 45, ये मिनट में हो गया, फिर अंदर में कितना 67 हो गया, तो इंटू में कितना हो जाएगा, फिर से अगर 100 कर दिए तो ये सेकेंड में आ जाएगा, तो सेकेंड में आएगा तो क्या होगा 23 ग्रेड 45 मिनट, और जो भी देगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 67 मिनट। तो यही हो गया इसका आंसर। इतना करने की क्या ज़रूरत था भाई, हम यहाँ पे मन में ही तो कर सकते हैं शॉर्ट में कि सर 23 ग्रेड 100 से इंटू करें तो कितना 45 मिनट और 60 सेकेंड, क्योंकि दोबारा 100 से क्या कर लेंगे इंटू। तो चलिए हम लोग इसको भी वाइंड अप करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका रेडियन, तो वो हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, और देखना है यहाँ पे आपको कि भाई अगर नहीं समझ में आता है तो हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर अगर मेरा थोड़ा सा क्या है ना भाई, क्योंकि हम तेज़ थोड़ा पढ़ाते हैं बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि सर कमेंट कीजिए कि सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, या कोई भी डाउट्स है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर हमको फिर से ये हमको कुछ बताइए, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसका लास्ट लेने वाला जो कन्वर्जन इसका है, तो देखिएगा 3 है आपका रेडियन। क्या होता है, रेडियन सिस्टम। भाई लिखना है तो लिख लीजिएगा, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। इस सिस्टम में क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, आप लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय क्या चीज़, आर फॉर रेडियन की पावर सी। कभी कभी देखिए सी भी लिख करके देगा क्वेश्चन में, आर फॉर रेडियन है, और कभी कभी कुछ भी नहीं लिखता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात है कि भाई ये तो भाई इसको तो मेजर करते हैं क्या चीज़ में, रेडियन में, लेकिन सर 1 रेडियन कब होता है, ये मुद्दा है इसमें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 रेडियन का 1c का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r। मतलब इससे क्या समझ में आया कि 1c का मतलब हुआ कि एंगल प्रोड्यूस बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, मतलब कोई भी सर्कल होगा उसी में ना भाई आर्क होता है, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 1c का मतलब हो गया एंगल प्रोड्यूस बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, मतलब आर्क मतलब होता है हिंदी में चाप होता है। तो देखिएगा उसका आर्क लेंथ कितना होगा, r भी होगा, और वही सर्कल का क्या हो जाए, रेडियस भी क्या हो जाए, r हो जाए। मतलब उसका मतलब आर्क और क्या चीज़, रेडियस सेम हो जाए, तो उसका जो सेंटर पर क्या बनाएगा 1c, मतलब 1 रेडियन मेजर करता है। तो ये बात आपको बता रहा है। तो देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, सर्कल है, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका, यहाँ पे कौन एंगल बनाएगा 1c बनाएगा, कब, जब इसका रेडियस यहाँ से यहाँ मतलब r, ये मान लिए, और इसका क्या चीज़ है, इसका आर्क लेंथ, यही ना होता है। तो देखिए आर्क लेंथ कितना हो जाए, r हो जाए, मतलब सर सेम होता है तो कितना बनाता है 1c बनाता है। 1 रेडियन कहाँ बनाता है, सेंटर पर, इसको मान लीजिए सेंटर मान लिए हैं। ठीक है, तो ये बताता है। तो एक बात यहाँ पे भी समझना है कि सर आप तो उधर बता दिए कि एक को 100 में करते हैं पार्ट में डिवाइड राइट एंगल को, और एक में कितना को करते हैं, एक को करते हैं कितना 90 में, तो क्या इसको भी किया जा सकता है। हम बोले कि हाँ इसको भी स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करके ही पूरा सर्कल बना होता है। ठीक है, तो ऐसा दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है, बस यही आपको समझना है कि जब आर्क लेंथ बराबर कितना, आर्क लेंथ बराबर क्या चीज़, रेडियस हो जाए, सेम हो जाए, तो बोलेंगे भाई 1c देता है। मान लीजिए कि सपोज ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे में मान लीजिए यहाँ पे आपका 5 है, अब इसका लेंथ आर्क कितना है 5 है, तो कितना देगा, एंगल 1c देगा। ठीक है,
तो ये बात आपको यहाँ पे समझना है। लेकिन एक हम याद दिलाना चाहेंगे कि क्लास क्या चीज़ होता है, क्लास 6th में आप कुछ पढ़े थे होंगे फॉर्मूला ये वाला। इन क्लास 6th में क्या पढ़े थे, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क बाय रेडियस। ये फॉर्मूला ये बहुत ही यूज होने वाला है यहाँ पे, यही वाला तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए क्या हुआ है, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस। तो आर्क कितना है 5 है, इसका रेडियस कितना है 5, तो दोनों कट गया तो 1 ही नहीं देगा। हम लोग पहले वहाँ रेडियन में नहीं मेजर करते थे, अब हर बार यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि ओनली क्या चीज़ में करते हैं हम लोग भाई, रेडियन में मेजर करते हैं। वहाँ पे एंगल में हम लोग मेजर करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सिस्टम जो भी पढ़ रहे हैं रेडियन में इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए अभी तो हम इसको 1C के बारे में बताए हैं, लेकिन सर इसका जनरल फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, हम बोले कि भाई उसी पे तो बात करने वाले हैं। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे यह हो गया आपका, यहाँ पे मान लीजिए आप थीटा सी, मैंने ऐसा थोड़ी है कि खाली एक ही डिग्री बना, अरे एक ही रेडियन बनाएगा, कुछ भी बना सकता है। मतलब यहाँ पे रेडियन में एंगल बनाएगा, एंगल वाला ऐसे मत सोच लीजिएगा कि थीटा डिग्री में बनाता है, भाई इसमें इस सिस्टम में डिग्री में नहीं बनाता है, रेडियन में। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो भी होगा, ये मान लीजिए एल है, आर्क को एल मान लिए है, और इसका जो रेडियस है इसको बोल दिया है आर है, इसका रेडियस इधर भी आर ही है, लिख सकते हैं। तो सर इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले कि बता रहे हैं। देखिए भाई एंगल जो होगा अब क्या होगा, रेडियन में होगा, एंगल इन रेडियन बराबर होता है आर्क बाय रेडियस, मतलब वही फॉर्मूला। हम बोले कि हाँ वही फॉर्मूला होगा, लेकिन अब बार क्या चीज़ रेडियन में होगा, आर्क बाय रेडियस। आर्क मतलब चाप बाय त्रिज्या हिंदी वाले, ठीक है, इधर कोण। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, क्या चीज़ थीटा सी फॉर रेडियन, क्या चीज़ एल बाई आर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको, पहले तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं क्या चीज़, इसका क्वेश्चन देखेंगे। मतलब एंगल बराबर क्या हो गया, रेडियन, मतलब एंगल रेडियन में आर्क बाय रेडियस, या थीटा सी इक्वल्स टू, ये वाला थोड़ा और ऊपर हम कर देते हैं नहीं तो कन्फ्यूज में हो जाइएगा, और में आइए थीटा सी इक्वल्स टू एल बाई आर, ये शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए कि सर ये वाला तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ना गया, इसको क्या बोलते हैं, पूरा अगर घूम जाते हैं तो सरकमफेरेंस, मतलब सी से डिनोट करते हैं, इसका क्या होता है 2 पाई आर। अब हिंदी वाले भाई लिख लीजिएगा वृत्त का परिधि। क्या होता है भाई वृत्त का परिधि, मतलब एक बार चक्कर काट जाना, मतलब कि सर्कल को एक बार काट जाना। कितना फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। बोले कि हाँ, अब क्या करने वाला है सर, तो हम बोले देखो भाई, अगर मान लो कि एंगल हम निकाल रहे हैं, एंगल मेड बाय वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा, वो एंगल मेड बाय 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल का, मतलब एक बार नहीं बल्कि यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से फिर चले, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो कितना एंगल ये बनाता है, ठीक है। कहाँ, यहाँ पे सेंटर पे, ये यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं एंगल मेड बाय 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल। तो आप बताइए, यही फॉर्मूला लगाएंगे आर्क बाय रेडियस। तो अभी आर्क कितना हो जाएगा, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा घुमा और फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आर्क इसका परिधि के बराबर हो गया, मतलब सरकमफेरेंस के बराबर हो गया, मतलब 2 पाई आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आर्क के जगह पे 2 पाई आर, और इसका रेडियस कितना है भाई, आर ही ना माने हैं, तो आर लिख लेंगे। ये कट गया तो मिल गया 2 पाई सी, मतलब ये हमारा ये फॉर्मूला एक निकल गया। अगर क्या हुआ सर कि अगर मान लीजिए कोई कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले तो कितना हो जाता है 2 पाई सी। ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर सर्कल को एक बार घूमते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना 2 पाई सी हो गया, ठीक है। तो यही इसका क्या होता है रिलेशन, जो कि अब हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम अब मिटाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये तो आप बोर्ड में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े हुए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिकॉल करवा रहे हैं।
तो क्या होता है रिलेशन, तो देखिए यहाँ पे अभी हम समझ गए ना कि सर अभी जस्ट सीखे हैं 360 डिग्री मतलब कितना 2 पाई सी, अभी यही ना निकाले हैं आपको, मतलब कि 2 पाई एक सर्कल घूम जाए तो मतलब 360 डिग्री देता है या 2 पाई देता है, 2 पाई से देता है। इसको अगर इधर काट लीजिएगा तो 180, मतलब समझ गया कि सर 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई सी, यही इसका क्या है फॉर्मूला है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट है। जिसको कन्वर्ट करना है डिग्री में या रेडियन में आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि सर यही खाली हम बोले नहीं सबका बता सकते हैं, तो रिलेशन बिटवीन डी जी आर मतलब डिग्री ग्रेड और रेडियन, ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सर कैसे, हम बोले कि देखो भाई 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई सी इक्वल्स टू होता है 200 ग्रेड, मतलब ऐसा हम बोले कि हाँ, इससे भी जो भी कन्वर्जन पूछता है हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इसको स्किप करेंगे, खाली आपको जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। आईआईटी होता तो हम पूरा इसका डिटेल क्वेश्चन भी हम करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो आप समझ गए ना कि कैसे कन्वर्जन होता है। अब नहीं पता है तो भाई अभी हम 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं आपको रिकॉल करवाने के लिए, आप ऑलरेडी इसमें पढ़े हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका क्या है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री है, इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए अभी जस्ट समझे हैं कि 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई सी। चलिए हम बेसिक से बता देते हैं आपको, तो अगर रिकॉल करवा देते हैं, अगर बहुत लोग भूल गए होंगे तो 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई सी। तो हम लोग पहले यूनिटी निकालते हैं, 1 डिग्री जो इधर होगा पहले इधर ये किधर लिखना है, और जिसमें जो कन्वर्ट करना है उसको उधर लिखेंगे। ठीक है, अगर डिग्री वाला मांग रहा है तो डिग्री पहले लिखेंगे, और जिसमें कन्वर्ट करना है उधर उसको लिखेंगे राइट साइड में। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई बाई 180 सी, सी फॉर रेडियन। अब हमसे कितना मांग रहा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई बाई 180 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका सी, जो कटेगा काटा कुटी कर लीजिए 6, मतलब कि पाई बाई 6 सी, मतलब कि सर ये क्या हो गया आंसर। हम बोले कि हाँ इतना सर करेंगे, हम बोले नहीं यार, डायरेक्ट सोचना कि भाई जब हमसे कोई मांगा क्या चीज़ में रेडियन में, तो पाई बाई 180 से उसमें डायरेक्ट इंटू कर लेना। भाई कंपटीशन पढ़ रहे हो ना, अभी सिखाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ये पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 है, इसको कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो हम बोले कुछ नहीं, हम डायरेक्ट करो ना यार, हम बोले डायरेक्ट करो, या तो चलो बेसिक करवा देते हैं। पाई सी इक्वल्स टू कितना 180, हमें तो जानते ही हैं, अभी जस्ट सीखे हैं। तो ये हो जाएगा पाई सी, तो 1 सी मतलब कि 1 यूनिटी के फॉर्म में निकालेंगे। तो 180 बाई कितना पाई, पाई का इधर डिग्री जो मांगता है उसको रखवा लो यहाँ पे, पाई बाई 6 का सी, 180 बाई पाई इंटू कितना पाई बाई 6 का सी हो जाएगा। ये पाई पाई उड़ गया दुनिया से, ये कट जाएगा कितना 3, मतलब 30 देगा, मतलब 30 डिग्री। यही होता है इसका कन्वर्जन, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि ये वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या चीज़, इस पर प्रॉपर जो एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है कैसे होता है क्या होता है उसको हम लेकर के आएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।